गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी साहित्य सागर पद्य भाग का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, कुंडलियाँ। इसके रचयिता हैं गिरधर कविराय। गिरधर कविराय के जीवन के बारे में अधिक प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हिंदी के इतिहासकार श्री शिव सिंह सेंगर ने इनका जन्म संवत 1770 बताया है, जो सन के हिसाब से 1713 ईस्वी होगा। संवत में और सन में 57 साल का अंतर आता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। उनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जाता है। गिरधर कवि ने नीति, वैराग्य और आध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया है और जीवन के जो विविध पक्ष हैं, विविध प्रसंग हैं, उससे संबंधित अपने भावों को कुंडलियाँ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है, जिसकी पैठ जनमानस में बहुत गहरी है। यानी लोगों के बीच इनकी कुंडलियाँ जो हैं काफ़ी लोकप्रिय हैं, प्रसिद्ध हैं। इसीलिए इनकी नीति संबंधी कुंडलियाँ जनमानस में बहुत लोकप्रिय हैं। इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है बिल्कुल सरल, सहज, व्यावहारिक तथा सीधी साधी भाषा में गंभीर तथा नीतिपरक तथ्यों का कथन। बहुत ही सरल और आसान भाषा में इन्होंने कुंडलियों की रचना की है। भाषा सरल होने के बावजूद उसके विषय बहुत ही गंभीर हैं और मनुष्य को जीवनोपयोगी शिक्षा देते हैं। यही कारण है कि लोग इनकी कुंडलियों को पढ़ना पसंद करते हैं और लोगों के बीच वो बहुत लोकप्रिय हैं। कुंडलियों में ही इन्होंने अपनी समस्त काव्य की रचना की है। कुंडलियाँ छंद का एक प्रकार है और इनकी पूरी काव्य रचना कुंडलियाँ में ही है। गिरधर कविराय ग्रंथावली इनकी कृति है और इसमें 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित की गई हैं। ये हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो इनके विषय में आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इनका जन्म है और इनकी रचना का एक ही नाम है, गिरधर कविराय ग्रंथावली, उसे याद कर लीजिएगा। कुंडलियाँ एक विशेष प्रकार का छंद है जिसमें 6 पंक्तियाँ होती हैं और इसकी विशेषता ये होती है कि जिस शब्द से ये शुरू होता है इसका अंत भी उसी शब्द से होता है। साथ ही साथ दूसरी पंक्ति का जो अंतिम भाग है वही तीसरी पंक्ति का प्रथम भाग बनता है और इसका बड़े ही अनूठे ढंग से इन्होंने अपनी कुंडलियाँ में प्रयोग किया है, जिसके कारण कुंडलियाँ बहुत ही रुचिकर हो जाती हैं। तो अब हम इनकी कुंडलियों को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे।